2019 अब बीता हुआ वर्ष माना जाएगा, लेकिन 2019 में बिहार में राजनीतिक जो भी परिचर्चाएं हुई या राजनीतिक जो भी गतिविधियां हुई, ये कहीं ना कहीं यादगार जरूर रहेंगी। 2019 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ। बिहार में एनडीए में तो सब कुछ ठीक ठाक लगभग रहा, जहां तक हुआ सीटों का बंटवारा या फिर कैंडिडेट का बंटवारा, कैंडिडेट को खड़ा करने का मामला या फिर चुनाव जीतने का मामला। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में लगातार रार चलता रहा, जो भी पार्टियां हैं महागठबंधन में, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, उम्मीदवारों को लेकर के सिलेक्शन करना हो या फिर चुनाव लड़ना हो, इन तमाम जो भी महागठबंधन की जो भी गतिविधियां रहीं, काफ़ी ही एक तरह से कहा जाए तो उठा पटक काफ़ी होती रही महागठबंधन में। परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। 40 लोकसभा सीट में मात्र किशनगंज में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर पाई, बाकी के 39 सीट एनडीए के खाते में गई। तो एक तरह से कहा जाए तो 2019 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरी बात यह है कि 2020 में जो चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए 2019 में ही महागठबंधन के लोग, विपक्षी के जो भी नेता हैं, वो मुद्दे तलाशने लगे। मुद्दा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मुद्दा मिला एनआरसी, एनआरपी, सीएए। इन मुद्दों पर काफ़ी आंदोलन हुए, रैलियां हुई, सत्ता पक्ष की काफ़ी फजीहत करने की कोशिश हुई, आंदोलन में काफ़ी तोड़फोड़ किया गया, काफ़ी जगहों पर आगजनी की गई। तो एक तरह से कहा जाए तो 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2019 में ही विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन के जो भी दल हैं, वो सारी पार्टियां एक तरह से मुद्दा तलाश ली और सड़कों पर उतरकर आगजनी की और आंदोलन की। तो एक तरह से कहा जाए तो 2019 जहां एनडीए के लिए शकुनदायक रहा, वहीं महागठबंधन के लिए एक तरह से कहा जाए तो एक अभिशाप बन के आया, जहां पर 40 में से मात्र एक सीट जीत करके महागठबंधन अपनी इज्जत बचा पाई। और वहीं पर 2020 के लिए होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2019 में मुद्दा बनाई एनआरसी और सीए, जिसको लेकर के पूरे बिहार भर में आंदोलन किए गए, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, ओंकार अवामी न्यूज़, पटना।